पर्थ टेस्ट में वैसे तो जो इंडिया की इस वक्त एक मजबूत पोजीशन है उसमें पूरी टीम का रोल है, एक टीम वर्क है, लेकिन इस मैच में टोटल 3 मोमेंट्स ऐसे आए कि अगर वो 3 मोमेंट्स इंडिया ना जीत सकता तो शायद इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबले में इस मैच में आगे होता। और ऑफ कोर्स इन 3 मोमेंट्स में जिन प्लेयर्स ने डिलीवर किया वही इस टेस्ट मैच के मेरे ख्याल में सबसे बड़े हीरो हैं। इन 3 मोमेंट्स में से जो पहला मोमेंट आया वो डे 1 जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था और इंडिया की 6 विकेटें गिर गई थी। तकरीबन सारा जो टॉप ऑर्डर था वो आउट हो गया था और ये लग रहा था कि शायद यहाँ पे इंडिया 100 भी नहीं कर सकेगा। और वहां पर उस सिचुएशन में उस मौके पे जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने स्टेप इन किया, पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू है, टफ कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ है, नफसियाती तौर पे प्रेशर होता है, उस सिचुएशन में उन्होंने आके वहां पे जो स्कोर किया और इंडिया का टारगेट 150 तक पहुंचाया। तो इस 150 के टोटल से कुछ उम्मीद बनी बॉलर्स को कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप 100 से कम पे आउट हो जाएं या 100 पे आउट हो जाएं तो आप साइकोलॉजिकली वहां पे मैच हार जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, वो जो थोड़े से रन 40-50 रन जो होते हैं इस तरह की सिचुएशन में वो आपको ज़हनी तौर पर भी और आपकी स्ट्रेटजिकली मैच में आपको बहुत एक अपर हैंड देते हैं। तो उन 40-50 रन जो उन्होंने किए थे मेरे ख्याल में वो बहुत क्रूशियल रन थे, वो दूसरी इनिंग्स में स्कोर होने वाले 100 के बराबर थे। तो इसलिए मैं उनको पहला क्रिटिकल मोमेंट समझता हूँ और उनको मैच का हीरो समझता हूँ। उसके बाद दूसरा मोमेंट क्या था, अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आ रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है, अगर ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट मिल जाता, अगर ऑस्ट्रेलिया वहां पे पहली इनिंग में 50, 60, 70, 80 रन की लीड ले लेता तो साइकोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया मैच में आगे होता। उसके बाद इंडिया आगे अच्छी इनिंग खेलता भी, रन करता भी, तो टारगेट 250 से ऊपर करना होता, 250, 260। और पर्थ की पिच जैसे जैसे बैटिंग के लिए वक्त के साथ बेहतर होती जा रही थी वहां पर ऑस्ट्रेलिया इतना स्कोर आसानी से चेज भी कर लेता। बट वहां पे आगे जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने डिलीवर किया और उन्होंने आके ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में कोलैप्स किया, वो बहुत सिग्निफिकेंट था। यानी आप 150 को डिफेंड कर रहे हैं, 150 कुछ भी नहीं है, 150 एक छोटी सी इनिंग्स की मार है, एक पार्टनरशिप की मार है। आप वो 150 डिफेंड कर रहे हैं और वहां पे आके आप ना जस्ट उस 150 को डिफेंड करते हैं बल्कि आप इंडिया को वहां पे एक हेल्दी लीड दिलवा देते हैं। तो वो जो उनका स्पेल था जिसने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल मैच में नीचे लगा दिया और वो फ्रस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया कैंप में साफ नजर आ रही थी उस स्पेल के बाद कि वो सोच के आए थे कि एटलीस्ट 100 रन की लीड तो हम लेंगे। तो वो 100 रन की लीड लेनी क्या थी, उल्टा लीड दे के चले गए। तो उस स्पेल ने मैच को एकदम से बदल दिया। नीतीश कुमार रेड्डी की कंट्रीब्यूशन नफसियाती तौर पर बड़ी सिग्निफिकेंट थी, बट जसप्रीत बुमराह की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो उनकी 5 विकेटें थी, उन्होंने मैच का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल ऑल टुगेदर जो एक मैच का बैलेंस होता है वो बदल दिया। जो बैलेंस पहले इंडिया के 150 करने के बावजूद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के हक में है, उसको उन्होंने ऑल टुगेदर बदल के मैच को 80% इंडिया की जोड़ी में डाल दिया। उसके बाद जो तीसरा मोमेंट था वो ये था कि जब इंडिया बैटिंग स्टार्ट करता है, अगर अब ऑस्ट्रेलिया की जो वाहिद उम्मीद बची थी इस मैच में वो ये थी कि आते ही ऑस्ट्रेलिया 2-3 विकेटें गिरा ले और 2-3 विकेटें गिरा के इंडिया को अंडर प्रेशर कर ले। वहां पर अगर आके स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड के जो पहले 15-20 ओवर थे, अगर वहां पे 2-3 विकेटें गिर जाती तो ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आ जाता। उसके बाद उनकी कोशिश ये होती है कि ठीक है इनको 250, 240 पे आउट करो, 300 के करीब स्कोर चेज करो। मगर वहां पे जिस तरीके से के राहुल ने और जायसवाल ने इनिंग्स को स्टार्ट किया वो बहुत ही जबरदस्त था और उससे ऑस्ट्रेलिया की फ्रस्ट्रेशन में, उनकी डिसअपॉइंटमेंट में मजीद इजाफा हुआ। के राहुल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, बट मैं तीसरा हीरो जायसवाल को कंसीडर करता हूं जो उन्होंने लाजवाब इनिंग्स खेली, जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया स्टेबल बॉलर्स पे। और के राहुल की विकेट तक भी ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि यहां पर भी अगर हम जायसवाल को गिरा लेते हैं, अगर हम यहां पे 2-3 विकेट जल्दी कर लेते हैं तो हम टारगेट को स्टिल 350, 370 तक रोक सकते हैं, 400 तक रोक सकते हैं, जहां पर स्टिल ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी उम्मीद होती। बट जायसवाल ने उस मोमेंटम को जिस ओपनिंग पार्टनरशिप ने बिल्ड किया था, कंटिन्यू किया, उसको आगे लेके चले। और जब जायसवाल आउट हुए हैं तो उस टाइम तक सिचुएशन क्लियर थी कि अब ये मैच इंडिया जीत चुका है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के चांसेस खत्म हो चुके थे। तो जायसवाल ने वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट थी अपनी इनिंग्स के लिए, वो किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाई और उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पे दे दिया था।